राम नाम पिंटू जी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुड इवनिंग। और बोलिए, आज का दिन कैसा रहा? तो 12 तारीख के लिए बुक हो गया है, तो क्या कर रहा है? क्या? 12 तक का ले लिए है सौदा, बस हो गया। अब तो सिनेमा देखना है सिर्फ। उधर गिफ्ट निफ्टी धमाल मचा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी धमाल मचा रहा है। इसको लेके किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। इसको लेके क्वेश्चन है? नहीं। ड्राइंग कोई कर पाया नहीं कर पाया वैसा कुछ? ड्राइंग तो अब हो जाता है। चलिए, तो इसको उड़ाते मैं हैं। आज सुबह का क्लास मिस किया है सर, तो वो मैं बाद में देख लेती हूँ। तो ड्राइंग मैंने ट्राई नहीं किया। अभी हम्म, इस ये क्लास के बाद ट्राई करती हूँ। ठीक। इसको अभी डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करेंगे, इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे। कौन सा इंडिकेटर एक्टिवेट है वो बोलिए। अब कौन सा इंडिकेटर एक्टिवेट है? स्विंग स्विंग एक्टिवेट है। सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक्टिवेट है। 4 प्लॉट एक्टिवेट है। और एक्सटेंड स्विंग वो एक्टिवेट है। 0 to 1 सब फिर वो लेवल्स एक्टिवेट है। प्लॉट 0 to 1 एंड वो लेवल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव 0 to 1 स्विंग लेवल्स। एक्टिवेट है। डाउन ट्रेंड एक्टिवेट है। ये 1 एक्टिवेट है, ये भी 1 एक्टिवेट है। आपका ट्रेंड एंगल प्री ट्रेंड एंगल की, और ये रेंज प्लॉट हुई है, वो रेंज एक्टिवेट है। यहाँ से ये जो वेव दिखाती है वो 9 सेटअप पे डॉट लेवल के साथ वो एक्टिवेट है। अभी यहाँ पे जो मार्केट अपने को अब तक दिखाया था, जैसे इस साइड में था तब अपन बोल रहे थे कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। अभी इसकी जो फॉर्मेशन है, लुकिंग है, वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा है। अभी ये हेड का एक लेग हुआ है, दूसरा शेड्यूल शोल्डर का हेड बना रहे शायद। हम्म, ये इसकी नेकलाइन बन चुकी है। ये नेकलाइन बन चुका है। उसके नीचे जाके इसने बॉटम लगा लिए है। ऊपर जाके इसने रिट्रेस किया है। अब ये इस साइड जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से जैसे हेड एंड शोल्डर था, तो ये इसकी शोल्डर था। नेकलाइन ये थी, ऊपर गया, नेकलाइन तक आया, वहाँ तक रिट्रेस लिया, नीचे ब्रेक डाउन लिया। अब ये नेकलाइन है। ये नेकलाइन है। ये इसके भी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और पहले जैसे अपन ट्रेंड एंगल डाले थे, उस हिसाब से डेट निकल के आया था कितना?
16 तारीख। 16 तारीख नहीं था, 10/11 था। 12 था। आपकी डेट निकल के आ रहा है 16। आपका डेट निकल के आ रहा है 9 दिसंबर। 9 के बाद कितना आ रही है? 13 जनवरी। पहले ये एंगल इधर गई था, वो एंगल शिफ्ट हो गई, फिर ये एंगल आ गया। अब यहाँ पे ये ब्लू लाइन आया है और ये इस एंगल के ऊपर जाके इस एंगल के उस साइड जा रही है। मतलब अगला टारगेट अगर होगा ऊपर में तो ये होगा 24,750। इसके हिसाब से अगर ये बॉटम लग गई है, ये बॉटम लग गया है, तो यहाँ से इसकी एंगल आएगी। फिर कहा गया कहा गया कहा गया, ये फर्स्ट ऑप्शन। फिर इसका एंगल जो निकलेगा वो एंगल होगा ये एंगल। तो मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ तक एक मूव काउंट होगा, उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 गिनेंगे तो 5 मूव है। अगर यहाँ से इसको लेंगे तो ए बी सी मूव गिनेंगे तो ए बी सी मूव है। जो भी मूव हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो था फॉलिंग मूव। अभी इधर अगर बॉटम लगी हुई है तो ये इसकी स्विंग है और ये मार्केट कोशिश करेगा 24,750 तक भागने की। समझ में आया? बोलिए, समझ पाए कुछ? हाँ जी, समझ गई। अभी क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? क्या बना? रिमोट बट ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न। कोई ट्रायंगल एक बोलिए, कोई एक बोलिए, सब मिलके बोलेंगे खिचड़ी लगेगा। रिवर्स रिमोट का बटन दिख रहा है सर। और सब दरिया की बॉटम है उसकी की। हाँ, या इसको 369 का वो 369 की मतलब 369 है तो कहाँ पे क्या नंबर आएगा? सर बॉटम पे 9 वो 3 आएगा। बॉटम पे 3, हाँ वो 9 इधर कौन सी नंबर लिखने का है? 3 9 9 आएगा सर। इधर 9 आएगा। इधर क्या आएगा? 6 आएगा। उधर 6 आएगा। और अभी ये किस में है? 3 में 3 है। में। इस मूव के अंदर क्या होने वाला है? तो इस मूव में क्या होने वाला है? अप ट्रेंड। इस मूव में होने वाला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होता कैसे है? ऐसे होता है। स्विंग तो इसने यहाँ से क्या किया है? यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर इसने करेक्ट किया है यहाँ तक। अगर ये अप ट्रेंड में जाने वाला है तो क्या करने वाला है? रेड को रिवर्स मारेगा, हायर हाई मारेगा। ये इसके भी ऊपर निकलने वाला है। समझे कि नहीं समझे?
ये क्या करने वाला है, ये इसके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, अब ये इसको भी फाड़ने वाला है। अगर वो उसको फाड़ता है तो तब अपना इंडिकेटर उसको कैसे दिखाएगा। अभी कौन सा इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करेगा। रेंज वाला अपना रेंज दिखा रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, ये दिखा रही है कि हेड एंड शोल्डर की ये क्या है, शोल्डर लाइन, नेक लाइन। यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये अगर फटा है तो सीधा टारगेट बनेगी 25,333। उससे पहले कितने नंबर आएंगे, उससे पहले नंबर आएगा 24,547, 24,750, 24,750 क्रॉसिंग पॉइंट एरिया भी है, डॉट डॉट लेवल भी वहीं पे आया है, वहां पे रेंज भी प्लॉट हुआ है, मतलब 24,750 हाईलाइट में टारगेट है। क्लियर। थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आएगा, थोड़ा सा दिक्कत देगा ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के वहां पे जाके थोड़ी सी घुचुर बुचुर पहुंच, या फिर अगला दिन ब्रेक आउट लेके फिर ये कोशिश करेगा। क्लियर हुआ कुछ। क्लियर हुआ कुछ, क्लियर क्लियर क्लियर। नजर बना, नजरिया बना। कॉल पुट लेवल देख लेते हैं। इसी क्रॉस पॉइंट एरिया पे कॉल लेवल 2 आ रही है, इसी डॉट डॉट लाइन के सामने कॉल टारगेट 1 आ रहा है। ये जो एरिया है उसी एरिया पे CMP आ रही है। अगर मार्केट CMP से उस साइड जाता है तो सीधा मतलब है टारगेट कॉल है। अगर मार्केट उस साइड जाता है तो सीधा टारगेट क्या है, ऊपर जाता है तो मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। और अगर ये बॉटम है तो फिर ये अगर स्विंग हुई और ये निकलता है तो फिर टारगेट ऊपर का होगा। क्लियर हुआ। बोलिए, समझ में कुछ आया। जी। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है। अब तक मार्केट नीचे गिर रही थी, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट काम नहीं किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ गया, सपोर्ट काम नहीं किया। अब मार्केट ऊपर उठा और नीचे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट ने काम किया है। क्या क्या है उस सपोर्ट ने, सपोर्ट काम किया है। तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का होगा अगला सपोर्ट, कितना 24,680 90, ये होगा मार्केट का टारगेट। उसके बीच में ये होगा साइकोलॉजिकल बैरियर, लोग बोलेंगे इधर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अगला एक दिन और ऊपर उठता है तो फिर ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रहेगा या रेजिस्टेंस हंट हो जाएगा। बोलिए क्या समझ पाए, तब जाके इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस माना जाएगा कि नहीं। सर अगर उसको अप ट्रेंड में हायर स्विंग लेना है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो फाड़ देगा। वही तो है कहानी, किस मूव में कौन किसको रिस्पेक्ट करता है, किस मूव में होगा तो कौन किसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वह साइकोलॉजिकल कुछ लोग होते हैं उल्लू, वो हटते हैं कि नहीं इधर रेजिस्टेंस है, नहीं इधर रेजिस्टेंस है।
जब वो ट्रेड होके रेजिस्टेंस बना रहा था तब उनकी खोपड़ी में बात घुसानी, यहाँ पे आ गई, फिर उनकी खोपड़ी में बात घुसी कि उधर रेजिस्टेंस है। जब यहाँ रेजिस्टेंस बन रही थी फिर से उनकी खोपड़ी में बात घुसानी, यहाँ पे आ गई तब उनको समझ में आया रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ से उठ के यहाँ पे सपोर्ट लिया, वो सपोर्ट है, अब इनकी समझ में बात नहीं आएगा, अब इनकी समझ में तो घुसी हुई है रेजिस्टेंस। बेचारा कछुआ है, स्लो है, तब समझ नहीं आता जबकि वो होता है। कब समझ आती है? जब हो जाती है। और फिर अगर ये ऐसे करके निकल गई तब भी ये बोलेंगे इधर तो रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? इनको बोलते हैं अकल के अंधे। अकल के अंधे सोसाइटी की दुश्मन। क्या समझे? सर ऊपर से जाते समय उस लेवल को सप्लाई जोन मान सकते हैं लेकिन रेसिस्टेंस नहीं मान सकते ना सर? क्यों नहीं मान सकते? क्यों मतलब नहीं मान अभी सकते? वो पिछले वाला ट्रेंड का रेसिस्टेंस था ना, अभी वाले ट्रेंड का कहाँ बनेगा रेसिस्टेंस? मे बी ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, या नहीं तो वॉल्यूम के हिसाब से तो रेसिस्टेंस बनेगा, उसको मे बी सप्लाई जोन भी मान सकते हैं ना। उसको अभी भी रेसिस्टेंस बता सकते हैं क्या? रुकिए, क्योंकि वो हो चुका है ना ऑलरेडी। चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश होने देते हैं। हाँ। अब चार्ट हो चुका है रिफ्रेश। यहाँ पे कॉल एंड पुट है। अगर आप ड्राइंग जितने किए हैं मैंने उसको हाइड करेंगे तो जब मार्केट इस महीने में था, कौन सा महीना था? अक्टूबर महीने में था। अब तो हाँ, वहां से ये फॉलिंग लिया, फॉलिंग लेके इसने लिया सपोर्ट अक्टूबर में। हाँ। अब सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर में हाँ। खाया रेजिस्टेंस। हाँ। किस महीने में? अक्टूबर में। अक्टूबर ही मिड में कभी। फिर ये नीचे आ गया, एक स्विंग लेवल नीचे आ गया। फिर ये आ गया कौन सा महीना? नवंबर में। नवंबर। तो ये जो डाउन ट्रेंड बनी, ये जो सप्लाई बना, वो किस महीने की है? वो तो अक्टूबर की हाँ, है। वो अक्टूबर की है, अक्टूबर की है। अब यहाँ पे जो उसने रेजिस्टेंस खाया वो अक्टूबर की है, जो सपोर्ट उसने लिया वो भी अक्टूबर का था। हाँ। अब हाँ। नवंबर में आया, नवंबर की सपोर्ट इधर हो गई, तो सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गई। तो हो गया। अब नवंबर में ये ऊपर गया, ऊपर जाके क्या लिया इसने? फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ से ये यहाँ तक आ गया, कौन सा महीना में? वापस से नवंबर। नवंबर में। हाँ, और अब सपोर्ट बना नवंबर हो दिया। गया यहाँ पे। उसके बाद ये ऊपर उठा, उठ के यहाँ तक गिरी। अब ये जो सपोर्ट 2 है वही पे देखिए डॉट डॉट लेवल आया है, तो मतलब क्या? हाँ। सपोर्ट 1 को इसने क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है अच्छा। नवंबर में। देन सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 2 एरिया को भी इसने क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन। 10 मिनट सपोर्ट काम नहीं कर रहा था अब तक। सपोर्ट कहीं मिलती थी उसको फाड़ देता था, सपोर्ट मिलता था तो उसको फाड़ देता था। अब ये सपोर्ट 3 हो गई है, ये सपोर्ट 3 हो गया। हाँ। हाँ। ऑल टाइम की सपोर्ट अभी तक यही मिली है। उसके ऊपर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट 2 को लेवल को रिस्पेक्ट किया। क्यों किया? पहले सपोर्ट 1 बनाई थी, उसको फाड़ के नीचे घुस गई। फिर सपोर्ट 2 बनी, उसको भी फाड़ के नीचे घुस गई। तो अब जब इसको मौका मिला तो ये सपोर्ट 2 को और 3 को फाड़ के और घुस। लेकिन ये यहाँ पे जाके सपोर्ट 2 को क्या किया है? रेस्पेक्ट कर रहा है। रेस्पेक्ट किया, और रेस्पेक्ट करके किधर भाग रही है? पहला नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल पे जाने की कोशिश कर रही। ये इसका टारगेट बन चुकी है। हाँ। और उसके बाद की ये सपोर्ट एरिया जो है वो है उसकी टारगेट। क्यों? क्योंकि अगर ये उधर से उधर जाता है तो इस महीने में क्या अचीव हो जाएगी? कॉल 1 टारगेट अचीव हो जाएगा। हाँ।
तो मार्केट के अभी डायरेक्शनल वाइज टारगेट ऊपर में है कि टारगेट नीचे में? अभी डायरेक्शनल ऊपर है, अप ट्रेंड है। अब जैसे कि ये इंडिकेटर अपने को क्या लिख के दिया था, डाउन ट्रेंड, तो वैसे ही इस डाउन ट्रेंड। इंडिकेटर को यहाँ पे लिख के देना चाहिए था अप ट्रेंड। अब ये हाँ इंडिकेटर यहाँ से अगर एंगल को प्लॉट किया है तो सेम इंडिकेटर है, इसको भी यहाँ से ऐसे करके प्लॉट करके देना चाहिए कि ये तो अप ट्रेंड है। लेकिन अभी तक इंडिकेटर समझ पाया चीजों को? नहीं। अब इंडिकेटर यूज करने वाले बेवकूफ क्यों बनेंगे? बोलिए। बिना जाने सोचे समझे जो बिना इंडिकेटर चिपकाएगा वो बेवकूफ नहीं तो क्या बनेगा वो? हाँ, इंडिकेटर होने के बाद प्रिंट करता है, लेकिन हम पहले ही उसका बिहेवियर जाने तो बिना इंडिकेटर का भी अजम्पशन लगा सकते हैं। अपने को एजम्पशन थोड़ा ना करना है। जो नहीं सर, प्रिडिक्शन करते मेरा हैं, मतलब जो प्रिडिक्शन करते हैं उनकी प्रिडिक्शन राइट हुई तो प्रिडिक्शन रही, अगर प्रिडिक्शन राइट ना होके रॉन्ग हो गई तो प्रिडिक्शन एजम्पशन हो गई। अपने को ना प्रिडिक्शन करने हैं ना एजम्पशन करने हैं, अपने को तो डायरेक्शन समझने। अभी ये सप्लाई है कि रेजिस्टेंस है, क्या लेना देना सप्लाई है है, अपने को उससे? सप्लाई है। देखिए, वो सप्लाई है कि रेजिस्टेंस है, अपने को उससे क्या लेना देना? हाँ। कुछ भी लेना देना नहीं। वहां पे क्या बनी है नहीं बनी है, बाहर में जाओ, रिवर्स मार के नीचे घुसा के नहीं मार के नीचे आई। आया या आके आए। सपोर्ट लिया, क्या पता ये डिमांड है कि कुछ और है। सपोर्ट तो लिया हाँ वहां हाँ से हाँ, ऊपर गई, सपोर्ट। अब यहाँ पे वहां से रेजिस्टेंस खाया, फिर से पता नहीं है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, अपने को कोई कॉन्सेप्ट से लेना देना है ही नहीं। जब फिर से यूटर्न मारा, रिवर्स मारा कि नहीं मारा? मारा। रिवर्स मारा और नीचे घुसी। हम्म। कहाँ तक घुसा? यहाँ तक घुसा, तो रिवर्स मारा और यहाँ तक घुसा। घुसने के बाद ये उठ के क्या खाया? जो इधर पे खाया वही ना खाया। क्या खाया? अगर पहले ये रेजिस्टेंस खाया, फिर ये रेजिस्टेंस खाया, फिर ये रेजिस्टेंस खाया, जब भी ये ऊपर उठा क्या खाया है? रेजिस्टेंस। उसके बाद नीचे घुसा, यहाँ तक घुसा। घुसने के बाद ऊपर उठ के ये फिर से क्या खाया? फिर से खाया रेजिस्टेंस। फिर से रेसिस्टेंस खाए, रेजिस्टेंस खा के इसको घुसना था इसके नीचे, लेकिन वो घुसा। पहले वाले सपोर्ट उससे को पहले रेस्पेक्ट वाला किया, सपोर्ट इसको क्या कर रहा है? रेस्पेक्ट सपोर्ट कर दे रहे। रहा है कि तुमको साला घुसना था इसके नीचे, तुम यहाँ तक घुस के उठ रही हो उस साइड, मतलब खाओगे किसको? इसको। उसके बाद टारगेट आएगी तुम्हारी ये, फिर टारगेट बन जाएगा ये, और जाओगे तुम कैसे? अभी उसके साथ आप डिमांड चिपका सकते हो, कुछ और घुसा सकते हो, किसी को कुछ और पता है वो उसको ठूस सकता है। आखिर फायदा क्या होगा ठूसने की? कुछ तो फायदा होगा। वो हर किसी की समझ के अनुसार हर कोई समझता है वैसे। समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ गए। अभी कोई पेचीदा बनाएगा तो कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा। सिंपल बोलो तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की गेम चल रही है। सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा कि नहीं? डाउन ट्रेंड में है, फाड़ रही है। कर रहे। अब ट्रेंड सपोर्ट में कर होगा, रहे। सपोर्ट रेस्पेक्ट मारेगा, रेजिस्टेंस फाड़ देगा। हाँ। अब पीछे से आई है, ये क्या किया है? यहाँ से वहां से सीधा वहां सपोर्ट तक लेकर लेके ऊपर गया, गया। रेजिस्टेंस लिया, सीधा यहाँ तक घुसवा दिया। हम्म। तो ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था किस ट्रेंड में? अप ट्रेंड में। ये हम्म। रेजिस्टेंस को दिखा के सीधा सपोर्ट को खा गया किस ट्रेंड हम्म। में? डाउन ट्रेंड में। ऊपर हम्म। उठाया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करवा दिया, फिर और नीचे घुसवा दिया, फिर खा गई किसको? सपोर्ट को खा गई। पहले वाला सपोर्ट को। फिर उठा दिए, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर दिया। इससे पहले कौन सा रेजिस्टेंस था, वहां पे इसने रिस्पेक्ट किया है। अब नीचे घुसवा दिए तो सपोर्ट मिल गई, अब ऊपर उठा दिए तो रेजिस्टेंस मिल गई। अब तक क्या कर रहा था? ये यहां से गिर के इस सपोर्ट को खा गया, थोड़ी सी उठा के अगला इस सपोर्ट को खा गया, थोड़ा और उठा के उसके भी नीचे आ गया। अब इसको यहां से घुसाने थे इसके नीचे, लेकिन ये लेकिन वो बेचारा सपोर्ट को इसको रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट करके कर ऊपर रहा गया। है। अब जैसे अप ट्रेंड में होता है सपोर्ट रेस्पेक्ट, सपोर्ट रेस्पेक्ट,
डाउन ट्रेंड में हो गई तो सपोर्ट को खा गई। अब 2 महीना क्या घंटा हो गई है, पब्लिक सब बन गए हैं नेगेटिव। नीचे जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी, बेचारा ऊपर। अभी ये किस पैटर्न में था, हेड एंड शोल्डर। अभी इस ये कौन सा पैटर्न में है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब पब्लिक को ना नॉलेज है, ना कल है, ना स्ट्रेटेजी पता है, ना साइकोलॉजी पता है, सब लल्लू है। अब समझे, जी। सबके सब क्या है, गधे हैं। पढ़ने के लिए बोलो ना पढ़ेंगे। रिवर्स एक्शन मार रही है आंखों के सामने डिस्को और डांस हो रही है। आज जैसे 1 तारीख है, पूरा कॉल लेवल पुट लेवल दे दिया है। ये क्या है, वेव है। ये टॉप, ये टोटल मूव यहाँ से यहाँ तक, ये एक वेव है। उस वेव के अंदर ऐसे ऐसे फिर ऐसे मूव हुए, फिर ये एक वेव है। 2 कैंडल से वेव बनी, फिर 4 5 7 कैंडल से एक वेव और बन गई। उसके अंदर छोटे छोटे मूव्स क्या है, स्विंग्स है। समझे कि नहीं समझे? समझी सर। अभी ये स्विंग कल ये लेगी। स्विंग लेता साहब, हाँ, कल ये स्विंग लेगा नहीं लेगा? कल आप खाना खाओगे कि नहीं खाओगे? खाऊंगा मैं। अगर कल आप खाना नहीं, खाओगे इसके तो बारे कल में ये पूछ स्विंग रहा हूँ। जरूर लेगा। मार्केट तो बेचारा अपने जैसा ही है, इंसान के जैसा ही है, खाना खाता है, रिटेलर की खून चूसता है। और जो रिटेलर उस बात को समझ नहीं पाते, वो ब्लेम ऑपरेटर को करते हैं। 5 मिनट में आ जाइए। क्या आज इसने स्विंग नहीं लिया? क्या आज इसने स्विंग नहीं लिया? लिया लिया। ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन मार्केट बिना स्विंग के चलता है? समझाओ। ये यहां से क्या है, स्विंग है। अगर आज मार्केट ने स्विंग लिया है तो उससे पीछे दिन जरूर ना लिया होगा। ये क्या है, पीछे भी लिया, आज स्विंग लिया, उससे पहले स्विंग लिया, तो उससे पहले नहीं लिया होगा। मतलब आपकी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आप मतलब खुद देखोगे, खुद ही बोलेंगे क्यों पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन। बिना स्विंग के ऐसा चलता नहीं नहीं सर है। जी, आज ऐसा नहीं, आज मैं डाउन ट्रेंड के लिए ढूंढ के बैठा था, वो डाउन आया ही नहीं, साला ऊपर ही चला जाता गया, इसलिए मैं पूछ रहा क्यों? हूँ कल स्विंग लेगा अभी ये, तो सुबह उसने सुबह कैंडल ले जैसे लिया अपन है। ड्राइंग करके पोस्ट मार के क्लास में बैठ के फिर समझा रहे हैं, सुबह सुबह कल रात से बैठे हुए हैं कि सबसे पहले यहाँ से ओपन हो रही है, माइंड सेटअप रहेगा न्यूट्रल 0। और आप डाउन के लिए बैठे हो, क्यों? तब तो आपके दिमाग से न्यूट्रल आउट हो गई है, आप तो एक साइड वन साइड सोचने चालू कर चुके थे, पी, और उसी के अकॉर्डिंग हाँ ढूंढ हाँ रहे हो। लेकिन अपन बोल रहे हैं न्यूट्रल रहो न्यूट्रल रहो न्यूट्रल रहो। अब मार्केट को डिसाइड करने देना कि अप ट्रेंड में है, तू साला अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, कौन है, हम थोड़े ना है, तू है। तो मार्केट को ही छोड़ो किस साइड भाग रही है। मार्केट जा रही है ऊपर की साइड, आप ढूंढ रहे हो नीचे की साइड। अपन लिख के रखे ऊपर होता है सी, अगला लेवल होएगा ये, आप देख रहे हो फिर भी इधर। मतलब मती कहाँ मारी गई। इमेजिनेशन, एजम्पशन, प्रिडिक्शन करना मना है, क्यों करने के चक्कर में जा रहे हो? अपन हेज हुए थे क्लास की एंड तक, अगर आप थे तो आपको पता होगा कि अपन सी भी लिया और पी भी लिया। अपन बोल दिए कि मस्त चुपचाप छोड़ो, 3:15 बजा के नहीं बजा, अपन वापस आ गए, क्या बोले, हाथ में आया हुआ प्रॉफिट उल्टा जाना नहीं चाहिए। 3-7, क्योंकि अपन हेज थे, कॉल मेरे को मस्त प्रॉफिट दे रही है और पी डिके खा के पड़ी है। अब मैं देख रहा हूँ डिके खाया है, एक में 300 दूसरे में 400, उधर प्रॉफिट आ रही है 1700। 400 300 कितनी होती है, 1500 की प्रॉफिट है। प्रॉफिट को उल्टा जाने नहीं देंगे, काट दी है।
काट दिए। अब हाथ में मेरी पी पड़ी हुई है, जो पहले भी नुकसान दे रही थी, अब भी नुकसान दे रही है। चल रख लिए चल रख लिए। अगर ये इनकेस कल नीचे घुसाती है तो यही पी मेरे को कल प्रॉफिट देगा। आज सी की प्रॉफिट बुक कर दिया मैंने, कल अगर नीचे घुसती है तो यही पी मेरे को प्रॉफिट देगा। चलो कल का कल देखेंगे। समझ में बात आया? मैं तो पहले नेकेड पोजीशन बनाता नहीं हूँ, सी या पी डायरेक्टली होता नहीं, दोनों साइड में बराबर हेज होते, फिर मार्केट डायरेक्शन दिखाएगा। अब जैसे मार्केट डायरेक्शन दिखाएगा उसी हिसाब से अपन एवरेज करेंगे, रखेंगे, काटेंगे, क्या हो सकती है ना हो सकती है वो सोच विचार करेंगे। अब जैसे क्या है, पिछला महीने की कॉल पुट लेवल था, इधर पे जैसे ही मार्केट 1 तारीख के दिन ओपन हुई थी, मार्केट के पास फिर से सीएमपी था, एक सीएमपी ऊपर में था, नीचे पुट लेवल थी, मार्केट सीएमपी के यहाँ गुजर गुजर मार के पुट टारगेट डन कर दिया। अब मार्केट सीएमपी से ऊपर की ओर इशारा मार रही है। ऊपर कहाँ है, क्या है, ऊपर कॉल है। अपन बैठ के अभी वेव एनालाइज मार रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, एक वेव होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक वेव होता है। उस वेव के अंदर मार्केट को जिस प्रकार से घुमाती है उसी की नाम स्विंग होती है। तो अब मार्केट यहाँ से इस साइड में एक क्या बना रही है, वेव बन रही है। उस वेव के अंदर मार्केट अपने को डिस्को डांस नचा रही है। क्या बन रही है, वेव बन रही है। उसी की ये क्या हिस्सा है, ये स्विंग हिस्सा है, और मार्केट अपने को डिस्को डांस नचा रही है। और मार्केट डिस्को डांस नचा के जा कहाँ रहा है, ऊपर ऊपर। गाना गाओ। ए जाने तमन्ना किधर जा रही है, तब बोलो ऊपर ऊपर किधर जा रही है, ऊपर ऊपर। और आप ढूंढ क्या रहे थे पी ढूंढ रहे नीचे नीचे का। तो गलती कहाँ की आपने? सर जी वो प्लस माइनस देख के धोखा खाया मैं। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी पढ़ लो, पढ़ने के बाद भूलना पड़ेगा। अपना पहला क्लास इसीलिए अपन बोले थे वैसे ही कि ब्रेन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दो, ब्रेन को स्पेसिफिक शेड्यूल वाइज क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसको घुमाने का नहीं। प्लस माइनस माइनस प्लस, चार थ्योरी प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो चार थ्योरी आएगी, दिमाग घूम जाएगा कि कौन कब किस थ्योरी को फॉलो करना है। बेचारा दिमाग उतना नालायक है, लायक है नहीं, नालायक है, उसको उतना कंफ्यूज और करोगे वो तो बेचारा कैंडल भी अगेंस्ट था। नहीं वो कैंडल भी अगेंस्ट दिखा रहा था ना सर। कैंडल की तो आदत है, कैंडल का यही तो आदत है कि वो तो नचनिया है, खुद नाच रही थी, सुबह से नाच नहीं रहा था। खुला खुल के नीचे गई, सेलर को सेलर दिखाया, जिसने सेल मारा उसकी हड्डी पसली तोड़ा, तोड़ के ऊपर। तो कैंडल तो नचनिया है, वो तो नाचेगा आप नचनिया क्यों बन गए? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अभी अपन क्या बोल रहे थे कि राइटर बैठा है इधर 70 पे, बैठा है ऑप्शन राइटर, बैठा है इधर 60 पे। जिसने 70 को शॉर्ट मार दिया वो बल्ले बल्ले मस्त, क्योंकि 70 तो आया नहीं, यहाँ से यहाँ क्या उड़ गई है, उसकी घंटा हुई है थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ गई है। और जिसने इसको शॉर्ट मार दिया उसकी तो यहाँ से वहां गई है, इसकी तो फेवर में मार्केट आया नहीं, ये तो बल्ले 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 कर गए। आपको ओवरऑल खुद की साइकोलॉजी नहीं समझना है। आप अपना साइकोलॉजी समझेंगे तो पिटोगे, बार बार पिटने वाले हो। आप अपनी साइकोलॉजी मत लगाओ ना, आप ऑपरेटर साइकोलॉजी लगाओ। ऑपरेटर क्या सोच रहे उसको सोचो। अपन का क्या है, पोजीशन तो कभी भी उठ सकती है, एक दो लॉट उठाएंगे कभी भी उठाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। सी सोचेंगे पी में जाएगी, पी सोचेंगे सी में जाएगा। अपन क्या करते हैं, हर वक्त उल्टा ट्रेड मारते हैं, या फिर मार्केट जो करता है अपन उसकी उल्टा चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूट्रल नहीं है। दूसरा बात तो यह है कि ऑपरेटर अभी क्या करना चाहता है हम सोचते ही, अपन को जो फील हुई अपन उस पर लग गए, वही करना तो मना है। कि आपको जो लगता है वैसा चलता थोड़े ना है अगर वैसा चलता तो अब तक तो आप बहुत सारे पैसे कमा लेते, लेकिन वैसा होता नहीं है।
तो कैसा होता है? जो आपको लगेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो आपको कभी फील ही नहीं होगा, वैसा होगी। अब जब हम लोग यहाँ पे थे तब किस किस को लग रही थी कि ये हेड एंड शोल्डर है, कि ये शोल्डर है, ये हेड है, और ये इसकी नेकलाइन है, और ये हेड एंड शोल्डर है, किसको लगा था? अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में है, अब किसी को लगेगा नहीं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में है। बात समझ में आ रहा है? खास करके 3-4 साल तक टाइम नहीं दोगे तो कभी समझ नहीं आएगा कि ये कब किस में है। क्या समझे अब? और एक स्पेशलिटी ये है, जब ये अपटेंड में थी, देखिए स्विंग लो को इसने रिस्पेक्ट किया, अगला स्विंग लिया, उस स्विंग लो ने पीबीएस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया, फिर इसने यह एक स्विंग लिया, रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, फिर जब खाना चालू किया सारे को खा गए सबको सब खा गया। अब भी अगर ये अपटेंड है, जैसे कि यहां से यहां तक ये अपटेंड है और यहां से ये अपटेंड चालू की है, तो सपोर्ट ऊपर गया, यहाँ पे लोगों को नचनिया बना के ये सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। अब ये जो ऊपर जाएगी ना, रेजिस्टेंस फाड़ देगा, फिर जब ये नीचे आएगी फिर से ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा, फिर उठा देगा, और फिर बन गया ऐसे करके ट्रेंड। यहाँ पे ऑपरेटर घुसे, वहां पे एग्जिट मारेंगे, रिटेलर यहाँ लल्लू के जैसा फिर से एंट्री मारेगा। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर घुसे, यहाँ एग्जिट मार गए, रिटेलर और लल्लू यहाँ एंट्री मारे, ठीक वैसे ही ऑपरेटर यहाँ पे एंट्री मारे, वो एग्जिट मारेंगे, रिटेलर और लल्लू यहाँ एंटर करेंगे, और फिर यही रिटेलर और लल्लू पूछेंगे सर क्या करूं, कब करूं कहाँ से करूं, कैसे पता करें, क्या देख के पता करेंगे? जो देखेंगे वही ना धोखा है, जो देख रहे हो वही ना धोखा है। जब आपको हर एक मोड़ पे दिखा दिखा के धोखा मिलेगी तो उस पर ट्रस्ट कैसे आएगा? अब इस क्वेश्चन की आंसर आप करोगे। जब हर वक्त दिखा दिखा के क्या मिलता है? धोखा, 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 तो उस पर ट्रस्ट कैसे करोगे? क्या समझे अब? आंसर करो, ट्रस्ट कैसे करें? बोलिए। एक स्टॉप लॉस लेना, फिर मालूम हो जाता। भाई सीधी लॉजिक है, मार्केट की डायरेक्शन। मार्केट को अगर आज के दिन नीचे घुसनी थी, सीएमपी के नीचे घुसना था ना, इसके नीचे घुसना था, इसके नीचे घुसता तो इसको आना था, कहाँ तक? पुट 1। लेकिन क्या इसने सीएमपी के नीचे आया? नहीं आया। किस साइड गया? उस साइड गया। उस साइड कौन है? कॉल है किधर गई? कॉल साइड गई। अब आपकी यही समझ पड़ेगी कि हर महीने में ये चीज आता है, पिछला महीने में था, इस महीने आया है। मार्केट दिखाएगा ऊपर, जाएगी नीचे, लगेगी ऊपर, जाएगी नीचे, मार्केट लगवाएगी नीचे, जाएगा ऊपर। बस फिर से धोखा मिलेगा आपको, बस बचो धोखे से धोखे से बचो और सही डायरेक्शन को ठोको। दिस इज वीडियो गेम। समझ में कुछ आया? बोलिए, समझ में कुछ आया? नहीं तो क्या फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड आपने धोखा खा गया, सेकेंड राउंड में धोखा खाना मना है। क्या करेंगे आप? ये मंथली लेवल है, इसको एक लॉट उठाने का, ये मंथली लेवल है, इसको एक लॉट उठाने का और चुपचाप छोड़ देने का। साला तो उधर जाएगी तो ये हिट होएगा, तो घुमा के नीचे आएगी तो मेरा ये हिट हो जाएगा और तू जिस साइड में जाए, कहीं जाएगा तो सही ना, किसी साइड में जाए, जो मुझे प्रॉफिट देगा उस प्रॉफिट को बुक करूंगा, जो नुकसान देगा उसको जीरो होने के लिए छोड़ दूंगा।
पूरा महीने तक ओवर ट्रेड ही नहीं मानने वाला मैं ढीठ। अब तू नचन या नाच, तब जाके आप सरवाइव कर पाएंगे। मार्केट में क्या होएगा, टिक पाएंगे। वरना आज ट्रेड, कल ट्रेड, परसों ट्रेड, लेवल यही के यही रहने वाले हैं और आप ओवर ट्रेड में खत्म होने वाले हो। जब पूरा कैपिटल वैपिटल साफ हो जाएगा, डिप्रेशन में आओगे, तब किससे पूछूं ऐसी गलती हो गई मेरे से, तब होश आएगी। ये दिक्कत है, ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। समझे, जब वो करते हैं, खुद करते हैं, किसी से वो पूछते नहीं है, तब वो खुद की मालिक खुद होते हैं। और नुकसान खा के जैसे ही फैमिली रिस्क पे आ गया, पूरा पैसा खत्म कर दिया, बच्चे की एडुकेशन की पैसा उड़ गई, तब होश आता है कि मैंने सट्टा खेल लिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। ये पाप करने से पहले सोचो कि क्या पाप कर रहे हो। समझ में आ गया? वन लॉट ओनली। आप अपना ड्रीम को इसके अंदर घुसाओ मत, ये सपना दिखा के लूटने वाला सामान है। समझ में आ रहा है? आपको टिप्स देने वाले मिलेंगे, आपको एडवाइस करने वाले मिलेंगे, आपको बचाने वाला एक नहीं मिलेगा। जब आप फंसोगे ना, बचाने वाला एक नहीं आएगा सामने, लेकिन आपको एडवाइस करने वाले ये ले लो वो ले लो बोलने वाले 1000 मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, टिप्स ये ले ले वो ले ले, इतना ले ले उतना ले ले, हर जगह चलता है। फंस गए, 2 लाख की 4 लाख की नुकसान हो गई, तब क्या करूं, एक सामने नहीं आएगा, सब भगोड़ा है, सबके सब भगोड़ा है। शुरू से रूल डिसिप्लिन नहीं बोलेगा, मार्केट के अंदर रहना कैसे है नहीं बोलेगा, सब आएंगे टिप्स और एडवाइस माने। और यूट्यूबर्स तो है ही बिना इनविटेशन के कुत्ते हैं ये। कहीं अगर खुशबू मिल गई के भंडारा लगा हुआ है, ये सूंघते हुए आ जाते हैं कुत्ते। यूट्यूबर्स खुद को आता नहीं है, फिर भी ज्ञान पिलने आते हैं। अब बोलिए क्या समझ रहे हो? जो मेरे को यूट्यूबर समझेगा उससे बड़ा बुड़बक कोई नहीं होगा। यूट्यूबर होता तो यूट्यूबर की बुराई क्यों करता? खुद यूट्यूबर, दूसरे की बुराई क्यों करूंगा? मैं यूट्यूब पे जो वीडियोस डालता हूँ वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। थंबनेल में उतना दम है नहीं, कंटेंट में दम है। क्या है कंटेंट में, क्या है दम है। मार्केट अभी रिवर्स मार रही है, क्या कर रहा है, रिवर्स मार रहा है। कौन सा रिवर्स? हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स? उसमें से ये कौन सा रिवर्स? अब जिसने पढ़ा वही बोल सकता है, जिसने रिवर्स पढ़ा ही नहीं, व्हाट इज रिवर्स, जिसको नहीं पता हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स कैसे बोलेगा? समझे कि नहीं समझे? अभी लेटेस्ट चीज तो मेरे को ये लगा। अब लग कमली माई बोल रहे हैं सर बाई सिग्नल आया है क्या? हाँ, ये बोल रहे हैं सर कंफर्मेशन के लिए, सर बाई सिग्नल एक्टिवेट हो गया है क्या? सर मार्केट अप 10 में है अभी, फिर आप सिग्नल क्यों पूछे? मैं इनसे पूछा सिग्नल क्यों पूछे, जबकि आपको ये पता है पोस्ट मैंने इनके लिए ही डाला था। इधर पे ये वाला पोस्ट मैंने इनके लिए डाला था। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड नाउ? अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है? यहाँ से मार्केट चलना चालू किया है और बुलिश बन के ऊपर भाग रही है, और ऊपर में सी होता है और ऊपर में अप ट्रेंड होता है। ऐसे ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, और आप बोल रहे हो सर मार्केट में बाई सिग्नल आया है क्या? मैंने इनको पोस्ट मारा और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मार्केट ट्रेंड नाउ, तो इन्होंने रिप्लाई किया अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है, लेकिन सिग्नल क्या है क्यों पूछे? कंफर्मेशन के लिए। बाई भी है और सपोर्ट भी है। क्या बोला है इंडिकेटर? इंडिकेटर ने बोला क्रॉस मार के बाई, और यहाँ पे दिखा रही है सपोर्ट। पहला कैंडल ग्रीन, अगला कैंडल ग्रीन, मार्केट जा रही है अपसाइड। यहाँ पे लिख के देके बैठा है रेजिस्टेंस पे सेल, 3-4 सेल। अगर ये और ऊपर जाएगी तो यही रिपेंट होके इधर आएगा।
टॉप भी खिसक के उधर हो जाएगी, ये बेचारा हिल नहीं पाएगा, इस लाइन को काटते ही ये बोल देगा नीचे एक बाई और। तो आपको प्राइस एक्शन वैक्शन समझ में नहीं आ रही है इंडिकेटर क्या बोल रहा है उसके पीछे पड़े हुए हो कंफर्मेशन के लिए। इंडिकेटर को मैंने बनाया है, उसकी हर एक नक्शा और कदम मेरे को पता है। इंडिकेटर कब रिपेंट मारेगा, कब कौन खिसक जाएगा प्राइस एक्शन क्या कर रही है, उतना जानकारी ले लो। नहीं तो इंडिकेटर देख के इंडिकेटर क्रॉस मार के भाई बोल के बैठा है ये बुलिश रेड के नीचे सपोर्ट दिखा रही है, रेजिस्टेंस फाड़ा तो किस ट्रेंड में गया वो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, अगर क्रॉस मारता है तो किस ट्रेंड में होगा, ऐसे ऐसे किस ट्रेंड में जाता है। एक छोटा मोटा नॉलेज वाला टेक्निकल छोटा मोटा नॉलेज रखने वाला लल्लू मेरा बात सुन के समझ में उसकी आ जाएगी किसके पीछे नल खुला हुआ है, इनकी नल खुला हुआ है पानी बह रही है। समझ में आया। अभी सिर्फ इतनी सी से ही चेक करके नहीं देखा मैंने और भी चेक किए, अपर बैंड लोअर बैंड उससे भी चेक किया मैंने, रेंज उसको लगा दिया था कि रेंज से भी देखते हैं, जितने भी टारगेट दिखाने वाले इंडिकेटर्स है सबको चिपकाएंगे, रेंज रेंज भी प्लॉट हमारे, शो प्राइसेस, अब मजेदार चीज देखिए आप, रेंज क्या बोलता है, रेंज का भाव क्या है 24,770, ये लाइन की वैल्यू है 24,770, चलो 24,770, डॉट डॉट क्या बोलिए 24,750, चलो अच्छा है 770 और 750, ये डॉट डॉट लेवल क्या बोलती है 24,537, चलो ठीक है, और ये बैंड लाइन कहाँ प्लॉट हुई है कॉल टारगेट 2 पे या 1 पे, कॉल टारगेट 1 वहां पे, और मार्केट मूव कैसे ले रही है, लोअर बैंड से मार्केट ऊपर गई, ऊपर आके नीचे आया, नीचे आके इसकी टारगेट है ये, मतलब कॉल टारगेट समझ लीजिए, रेंज टारगेट समझ लीजिए, या डॉट डॉट प्राइस समझ लो, सब मिलके एक ही बात बोल दी है, टारगेट उधर है कितने पे 24,770। अपन बोले अच्छा, सभी इंडिकेटर एक ही चीज को इशारा मार, ये 24,770 ठीक है, 770 हो 750 हो, ये बोल रही है बाई, और ये मार रही है रिवर्स। पढ़ने वाले जानते होंगे कौन सा रिवर्स, ना जानने वाले ना जाने मैं क्या करूं, मेरी 14 थ्योरेटिकल में मैंने बोल दिया है, अब तब जो बोला है अब भी अगर बोलूंगा तो वही ना बोलूंगा, रिवर्स है रिवर्स है रिवर्स है, कितने प्रकार की रिवर्स होती है, तब जो बोले थे अब बिना वही बोलूंगा, उसके अलावा क्या बोलूंगा, तो तब की वीडियो देख के पढ़ लो या अब मेरे मुंह से सुन लो, क्या फर्क पड़ती है, बोलने वाला तो मैं कुछ और हूं ही नहीं समझ में आया। प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन मारी, कौन सा रिवर्स, सिंपल रिवर्स सर, सिंपल, सिंपल रिवर्स नहीं है, ये सिंगल कैंडल का नहीं है रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स सेम सेम टू सेम कलर का कैंडल होता तो मेरा होता एक है ना। बात सुन लीजिए पहले, जब जब आप कोई एक स्ट्रेटेजी को पढ़ लेते हो और फिर कुछ पब्लिक को वो स्ट्रेटेजी पता चल जाता है, वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है सुना कभी आपने ऐसा, ये रिवर्स की पैटर्न है, तरीका है, लेकिन ये सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड दोनों में से कोई नहीं है। 1 2 3 कुछ याद आया, जो ये डबल कैंडल स्टिक रिवर्स मार रही है, अब समझे। एक छोटा भाई आया, वो बोला ध्रुव तेरे को दिखाता हूं मैं, उससे तो पिटाई ना हो पाई, वो अपने बड़े भाई को बुला के लेके आया, भैया इसने मेरे को मारा,
अब बड़े भैया ने उसको घुसवा दिया, ले तू मेरे छोटे भाई को मारो। दोनों भाई ने मार के पीट दिया। तो क्या हुई? डबल। तो डबल कैंडल स्टिक रिवर्स हो रही है। एक की बस की होती तो सिंगल हो जाती। सिंगल के अंदर सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड आता है, लेकिन एक से ना हो पाया तो दोनों भाई मिलके पीट रहे हैं। डबल। और मेथड पता ना हो तो क्या कटना है क्या रहना है जाना ही नहीं। उसके सामने हजार बार बोलो रिवर्स रिवर्स रिवर्स, क्या फर्क पड़ेगी? अब लोग पढ़ने के बाद भूल गए, इनको तो क्या है रिवर्स वही नहीं पता, ये क्या पढ़ेंगे? अपने को भूलने की जरूरत पड़ी ही नहीं, पड़ा है। हम तो देखे और बोल रहे हैं रिवर्स मार रही है। कौन सा रिवर्स? डबल कैंडल स्टिक रिवर्स। अगर एनगल्फिंग सिंगल है तो एनगल्फिंग को डबल में कैसे किया जाता है? फिर ट्रिपल में कैसे होती है? और उसके अंदर मेंटेन क्या क्या होता है, कटना किसको होता है? क्लियर, समझ में आया? बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड कॉल टारगेट 1 क्या है? बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड वो इशारा मार रहा है कॉल टारगेट 1। प्राइस इधर से ऊपर इशारा मार रही है, ये टारगेट है और वो टारगेट है। स्विंग बोल रही है यहाँ से अपन लोगों को नचनिया बना के देखो, अपनी टारगेट के ओर चले। पढ़ने वाले पढ़ लो और समझ जाओ, लल्लू चुपचाप देखते रहो कि कैसे किए, कैसे पता किए, कौन सी कैंडल, क्या रिवर्स, क्या किए, कैसे पढ़ना चाहिए, लल्लू सोचते रहो। तो मार्केट लल्लू बनाता रहेगा, लल्लू लोग लल्लू बनते रहेंगे, और अपन आके गला क्यों ना फाड़ ले, लल्लू की खोपड़ी में बात घुसने वाला कहाँ है? वो तो वैसे भी नहीं घुसता है उनकी, अब कौन सा घुस जाएगी? बोल देंगे तो लल्लू तो लल्लू ही रहेंगे ना। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज क्या है, रिदम में चल रही है। यहाँ से यहाँ तक की रिदम हुई है, फिर वहां से वहां तक का रिदम हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक की रिदम हुई है, यहाँ से वहां तक का रिदम हुआ है, वहां से यहाँ तक की रिदम हुई है। उसके अंदर सपोर्ट काम नहीं किया, सपोर्ट काम नहीं किया, लेकिन अब सपोर्ट काम करना चालू कर चुका है। अब सपोर्ट काम नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा है, क्यों कर रहा है? पहले नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? अब कर रहा है तो क्यों कर रहा है? समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन में खुद से खुद तब पूछा था जब मैं बिगेन में था और दो चार गधों की सुन के लॉस खा चुका था। किसी ने बोला बॉलिंजर बैंड डाल, मैंने डाल चुका था। किसी ने बोला आरएसआई डाल चुका था। लेकिन डालने के बाद ये क्यों हुई है, फिर ये क्यों हुआ है, इसने इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया, इसने इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया, अब ये इसको रेस्पेक्ट क्यों कर रही है? बॉलिंजर बैंड डालने वाला बोलता है डालो, लेकिन क्यों ऐसा होती है वो नहीं बोलता है कि ऐसा क्यों होता है। बस गलती हो गई अपने से इतनी से, उसी गलती की भरपाई की 3 लाख 2.5 लाख देके। और फिर अपन बोले चार्ट पे बैठो। क्या चार्ट पे बैठो? जिसने जो बोला है सब भूल जाओ, ये होता है वो होता है, इसको देखो उसको देखो इसको डालो, सब भूल जाओ। भूलने के बाद अपनी अकल लगाओ। यहां से ये घुसी है, बिना रिवर्स के घुसा है क्या? कभी नहीं। ये यहां से नीचे गई है, बिना रिवर्स के घुसा है क्या? कभी नहीं। ये यहां से नीचे गई है, बिना रिवर्स के फिर से घुसी है क्या? कभी नहीं। अब ये यहां से ऊपर उठी है तो बिना रिवर्स के थोड़े ना उठा है। अब ये यहां से उठी है तो बिना रिवर्स के थोड़े ना उठा है। या फिर ये यहां से उठा है तो बिना रिवर्स के कहाँ उठा है? कहाँ उठा है? उठा तो नहीं है, रिवर्स तो इसने यहीं पे मारा है। अगला रिवर्स यहाँ कांड चल रही है। इसने रिवर्स यहाँ मारा है, तो आप रिवर्स पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? बिना किसी इंडिकेटर के किंग बन जाओगे। समझ में कुछ आया? अभी इसके अंदर जैसे ही एंट्री मारते हो, इसके अंदर कोई भी चीज लेते हो और एंट्री मारते हो, उसके अंदर आपको कौन सा इंडिकेटर दिखाई दे पड़ता है? इसके अंदर कौन सा इंडिकेटर है? ये रेड कैंडल, वो ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, वो रेड कैंडल, वो ग्रीन कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप, वो डोजी। कोई तो इंडिकेटर के बारे में अपन चर्चा किए ही नहीं अपनी पूरी कोर्स में।
लेकिन यहाँ पे आके अपन इंडिकेटर चिपकाते हैं किस लिए? ताकि अपन को तो पता है ही कि ऊपर जाएगा बेचारा क्या खाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खाएगा तो बेचारे को यूटर्न मारने के लिए रिवर्स तो मारना ही पड़ेगा। अब सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट से फिर से बाइंग आएगी, और फिर से बाइंग आएगी तो ये जो चिड़िया बन रही है ये इसकी स्विंग है, और स्विंग उसकी ट्रेंड को दिखाती है, और ट्रेंड अभी ऑलरेडी अब ट्रेंड में घुसने वाला है। अब कुछ गधे होते हैं जो मेरे को कहाँ दिखते हैं, यूट्यूब पे दिखते होंगे वो गधे। अब वो गधे बोलते सर आपने तो बोला था 10-11 तारीख तक या तो मार्केट नीचे घुसेगी वहां तक जाएगी या वहां तक जाएगा, अब देखो कहाँ तक जा रही है। क्या समझे? तो ऐसे गधे भी नमूने हैं कि सर आप तो बोले थे मार्केट पीई में घुसेगी, पीई में नहीं घुसी थी। 11 तारीख 10 तारीख आने से पहले एनालिसिस किया वहां तक घुसेगी, वहां पे ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट मारेगा कि सपोर्ट को फाड़ के फिर घुसेगा। कौन करेगा? मैं या प्राइस? वो करेगा प्राइस। मैं देखूंगा प्राइस रिस्पेक्ट मारता है कि नहीं। लेकिन नहीं सर आपने बोला था। मैं क्या भगवान श्री कृष्ण बन चुका हूँ क्या? मेरे को उतना भगवान बनाने की जरूरत थोड़े ना है। मैं तो खुद इंसान, लेकिन बना रहे हैं भगवान। सर आपने बोला था। ऐसा फील होता है कि जितने प्रॉपर्टी मेरी है उतना प्रॉपर्टी किसी के पास है ही नहीं। अकेला मैं ओनली वन मार्केट को हिलाने वाला, सब बाकी सब लल्लू है। और मेरे को ऐसा समझने वाला खुद ही एक लल्लू है। समझ में आया कुछ? जो खुद को खुद ही बड़ा दिखाने के चक्कर में वो खुद एक लल्लू है। बोलिए क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं खुद को जितना खुद एक्सपोज मारूंगा मेरे को एक्सपोज करने वाला भी पैदा हुआ ही नहीं है। मैं साइकोलॉजी किसी की भी इतना सोच समझ के बोलूंगा कि वो खुद नहीं समझ पाएगा कि उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मार्केट के अंदर स्विंग चेंज हो जाते हैं, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाती है, पूरा मार्केट शिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मार्केट यहां से अपर बैंड से सीधा लोअर बैंड तक आ गई, 20 मूविंग एवरेज चिपका हुआ यही कहीं होएगा, कहा जाएगा वो मिडिल मिडिल में ही कहीं घिसकता रहता है, खिसकता रहता है। चिपकाओ फिर समझ में आएगी कि बॉलिंजर बैंड हो कि कोई भी बैंड हो उसको बजाना कैसे है। कर क्या रहा था? अपर बैंड से डाउन टेंड सीधा फारा 20 के वहां जाके रिट्रेस लेके सीधा मार दिए लो, वहां से ऊपर घुमाए 20 के ऊपर लेके गया ही नहीं, उससे पहले पटक दिए, फिर लेके गया 20 फिर पटक दिए। अब ऊपर ले जाने के बाद 20 पे ही सपोर्ट ले रही है ताकि ये और ऊपर उठ जाए। समझे कुछ? जैसे कि ये 20 के ऊपर लेके गया कहाँ तक, अपर बैंड नीचे घसीट के लेके आया 20 तक, फिर से उठा दिया। तो वही हरकत हुई, यहाँ से 20 को क्रॉस करवाए, 20 पे सपोर्ट लिया और ये इसको खाने के लिए जाएगी। कितना आने वाला है? 24,750 आने वाला है। अब मैं इसको देखता हूँ, उसको देखता हूँ, सबको देखता हूँ, देखने के बाद खुद एनालाइज यूटिलाइज करते हैं, फिर लल्लू को अपन फोकट में क्या देंगे? टिप्स। क्या देंगे? एडवाइस। और ये अपने को क्या समझ के बैठे हैं? यूट्यूबर। बाकी के और है ना, उनसे उनसे पकड़ो, उनको पकड़ो। मेरी जान खाने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? बाकी तो और भोपूचंद है, पकड़ो उसको। देखो कौन सही बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इधर इधर उधर उधर अगर मगर। अपन तो सीधा कंक्लूजन पे आते हैं 24,700 750, और वो भी सी में। अब मार्केट क्या एक्शन मार रही है, इसको काटेगा तो कितना समय में आ जाएगी, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक थर्ड वीक तक कहाँ तक हो जाएगी। और कुछ लल्लू आज नहीं सुनेंगे, कुछ लल्लू कब सुनेंगे? जब पूरा मूव हो जाएगी तब आके बोलेंगे सर आपने बोला था। तो लल्लू लल्लू रहने वाले हैं, उनको आज अभी क्या हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसने क्या बोला है उससे उनको फर्क पड़ता है। क्यों? फॉलोअर है। आप लोगों को ट्रेनिंग किस बात की दे रहे हैं? इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, किसी की सुनने का नहीं है।
आपके सामने लिख के किया दिया, वो पॉइंट क्या है, अगर ये इसको काटता है तो टारगेट वॉलिंजर बैंड से कैसे निकालोगे, वेव से कैसे लाइन निकल के आ रही है, रेंज से कैसे निकल के आ रही है, सभी चीज किस पॉइंट को इशारा मार रहा है वो आप खुद से करोगे। अब पहले क्या हुई थी, ट्रेंड एंगल कुछ और थी, उसके वजह से 10-11 तारीख की डेट निकल के आ गया। अब की हिसाब लगा के देखो तो 10-11 गायब हो गई है और वहां पे बॉटम बन चुकी है ऑलरेडी, ये समझा रही है। तो मार्केट क्या है, मार्केट नॉट फिक्स, मार्केट इज मूवेबल। और किसी ने वहां पे जाके इसने बोला है बोल के झंडा गाड़ा तो उसकी खटिया खड़ा। तो अपने को क्या मार्केट में झंडा गाड़ना है, बोलिए, अपने को क्या मार्केट में झंडा गाड़ने का है। ये क्रॉसिंग पॉइंट डेट कितनी आ रही थी, 10-11 तारीख, अभी कितनी आ रही है, 13 जनवरी, ये बदल गई है। प्राइस फ्लोट करके निकल गई है, ये बदल गई है। इसकी एंगल पहले कहीं और हुआ करता था, वो बदल गई है। मार्केट बदल गया है, प्राइस बदल गई है, एक्शन चेंज हो गई है, लल्लू वही के वही रह गए हैं। आपने बोला था, और लल्लुओं को अपन कोर्स के अंदर क्या पढ़ाते हैं वो भी नहीं पता है। कोर्स के अंदर क्या बोलते हैं अपन, कि झंडा गाड़ो, हिलना मना है। सबके सब पागल है, सबके सब क्या है, पागल है। और पागल से मिलके क्या बनी है, ये दुनिया बनी है। लोअर बैंड गायब करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज गायब कर देता हूँ, असेंबल इंडिकेटर को डिजाइन कर देता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई ट्रेलिंग लाइन नाम का एक चिड़िया अपने इंडिकेटर में शामिल है, उसको एक्टिवेट करते हैं। शो ट्रेलिंग डिमांड एंड सप्लाई, इसको चालू करता हूँ। ये अब किस ट्रेंड को दिखा रही है, बोलिए, ये किस ट्रेंड को दिखा रही थी। जैसे डाउन ट्रेंड हुआ, मार्केट ने अप ट्रेंड की क्लाउड को फाड़ा, फाड़ के डाउन ट्रेंड में घुसी, डाउन ट्रेंड में रिट्रेस मारा, डाउन ट्रेंड चलता गया, सपोर्ट लिया, रिट्रेस मारा, चलता गया। यहाँ से डाउन ट्रेंड कब का खत्म हो चुकी थी, लल्लुओं को पता भी नहीं कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गई है। लल्लू अभी भी इस आस पे बैठे हैं कि इसके नीचे जाएगी। लल्लू हर रोज रात को चेक भी नहीं करता है कि क्या हुई, समझे कि नहीं समझे, बोले समझ में कुछ आया। ट्रेंड कब का चेंज हो चुका है, ये अब ट्रेंड में घुस चुकी है। ये अब ट्रेंड में क्या है, ये स्विंग लिया है। ये क्या करना चाहता, क्या है, ऊपर लेके जाना चाहता है क्लाउड क्या आ गई है, अब ट्रेंड वाला। लल्लू अब भी सोच रहे हैं, नहीं पिंटू जी ने बोले हैं वहां, अब ले झंडा गाड़। प्राइस को अगर 6 साल से नहीं देखे, प्राइस को हिलते हुए नहीं देखे, लोगों को लल्लू बनते नहीं देखे, लल्लू बनाना कैसे होता है नहीं देखे, तो किसी को सुन लो और झंडा गाड़ दो वैसे बेमौत मरने वाले हो। समझे कि नहीं समझे अपने को मस्त हंसी आता है, कांड देखते हैं और हंसते हैं। एक से बढ़ के एक कारनामे करने वाले मिलता है अपने को इधर। अभी देखिए क्या मजाक चल रही है, ये इस साइड चली गई थी, अब ट्रेड में घुस गई थी, फिर भी लोग सोच रहे थे नहीं ये वहां आएगी वैसे ही ये निकल गई है, फिर भी लोग सोच रहे नहीं यहाँ आएगा। अजब है अजब है ये ऊपर भागता गया, लोग शॉट पे शॉट मारते गए। ये जैसे कि गिर रही थी, फिर भी लोग बोल रहे थे बॉटम है, बॉटम है, बॉटम है। मैंने वही बोला ना, जिस दिन लोग बोलना बंद कर देगा उस दिन लग जाएगा बॉटम, और पता भी नहीं चलेगा, लग गई लग गई। अब ये क्लाउड आ गई है, जब भी ये क्लाउड आता है मार्केट कहाँ भागता है, ऊपर। अब ये क्लाउड आ रही है, मार्केट कहाँ भाग रही है, ऊपर। लेकिन लल्लू लोगों की ठेका कौन लेगा, बोलिए, लल्लुओं की ठेका कौन लेगा।
खास करके ये लल्लू जब तक फोकट की खाएंगे ना तब तक इनकी कुछ नहीं हो सकता है। ये एक्सपीरियंस अपन खुद से खुद ने लिए है कि जब तक मैंने फोकट में खाया है अपना कुछ ना हुआ। जिस वक्त सबकी सुनना बंद, कान में रुई डाल के देखना चालू, उसके बाद से समझ में सारे चीज आ गए कि कब ट्रेंड बदल गई है, कब क्लाउड चेंज हो चुका है, कब नंबर्स बदल गए हैं, कब कौन सा चीज रिएक्ट होना चेंज हो गई है, जो स्ट्रेटेजी अब तक चल रही थी वो स्ट्रेटेजी ही बदल गई है। लेकिन लल्लुओं को उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। लल्लुओं को फर्क नहीं पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? एक अच्छा ट्रेडर को फर्क पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? एक अच्छा ट्रेडर जो मार्केट को समझता हो उसको फर्क पड़ता है कि बदल गई, यह होना चाहिए था, नहीं हो रही है, यहां से यह बदल गई, उसको फर्क पड़ता है क्योंकि अगला सौदा वो मारेगा और उसकी अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग वो मारेगा और उसमें से वो निकलेगा भी प्रॉफिट बना के, तभी ना वो अच्छा ट्रेडर है। वरना अब तक लल्लू में किसको बोल रहा था? जिनको फर्क ना पड़ता हो, हर रोज आता हो, किसी को सुनता हो, वो क्या बोला उसको फॉलो करता हो, नुकसान खाता हो, ब्लेम खुद पे कभी नहीं आएगा क्योंकि उसने सेल्फ ट्रेडिंग नहीं किया, दूसरे की कहने पे किया। और फिर नुकसान खाएगा, उसकी जिम्मेदारी कोई और ही होगा, लेकिन पैसा तो तेरा था। समझे कि नहीं समझे? जब तेरा पैसा तू सोच, तू कर, सोच समझ के फिर कर, देख के कर और जानबूझ के कर। समझ में आया कुछ? इसकी नाम क्या है? इस इंडिकेटर की नाम क्या है? ट्रेलिंग डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई शिफ्ट हो रही थी या शिफ्ट हो रही थी, जब तक शिफ्ट हो रही थी, सप्लाई शिफ्ट हो रही थी, प्राइस नीचे 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 जा रही थी या शिफ्ट हो रही थी? प्राइस ऑलरेडी चेंज, देन प्राइस डिप लिया और यहां से बदल गई तो सी चलना चालू। क्लाउड आगे से चेंज, जैसे क्लाउड हिल जाएगी मार्केट और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, बाद में अकल में आएगी बात। अब नहीं आएगा, बाद में आएगा कि क्या हुई और कब हुई और कैसे हुई, स्विंग में कैसे बदला, ट्रेंड में कैसे बदला, प्राइस एक्शन में क्या बदला और स्ट्रेटेजी कैसे बदल गई। और चार्ट पैटर्न में क्या दिख रही है? यहां से क्या दिख रही है? यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे हो गई तो कौन सा चिड़िया है वो? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? आप लोग क्वेश्चन पूछोगे आंसर करूंगा, कोई लल्लू पूछेगा घंटा सुनने वाला नहीं। क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन है कुछ? किसी की क्वेश्चन नहीं होता है, बस एक दिक्कत और है। क्वेश्चन है कुछ? लो, किसी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहाँ गया? इस इंडिकेटर के अंदर में जितने भी चीज है सारे पैरामीटर पे हर रोज रात में बैठ के इसको ऑफ, उसको ऑन, इसको ऑफ, उसको ऑन करके चेक करके हर रोज रोज चेक करोगे कब ये ट्रेंड बदल गई, कब ये क्लाउड बदल गया, कब ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करने लगा, अगर ये डॉट डॉट लाइन को उस साइड रेजिस्टेंस फाटा है तो फिर टारगेट क्या है, फिर टारगेट क्या है, बॉलिंजर बैंड वाइज टारगेट क्या है, मल्टी मूविंग एवरेज वाइज टारगेट क्या है, रेंज कहाँ कहाँ अपलोड हुए। हर रोज इसी इंडिकेटर के सारे फंक्शन एक एक करके ऑफ करोगे और एक एक करके ऑन करोगे और फिर स्विंग क्या बोल रही है, ट्रेंड क्या बोल रही है, कैंडल क्या आ रही है, सपोर्ट कहाँ ले रही है, क्या रेजिस्टेंस फाड़ रही है, अब ट्रेंड में होगा तो किसको रेस्पेक्ट करेगा, किसको फाड़ेगा, किसको तोड़ेगा, किसको मड़ोड़ेगा, चेक करोगे हर रोज एक बार। फिर से किसी की सुनने की जरूरत पड़ने वाला आपको है नहीं। समझे कि नहीं समझे? 4 पॉइंट एंड फंक्शन में क्या हुई चेक करोगे, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी में क्या हुआ चेक करोगे, मेजर टाइप की कौन सी कैंडल आया चेक करोगे, सिचुएशन वाइज जाओगे तो
सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन आया वो चेक करोगे। स्विंग के हिसाब से 3 एंड मोर कैंडल मिलके कौन सा स्विंग मार रही है चेक करोगे। स्विंग सपोर्ट किधर है, रेजिस्टेंस किधर है चेक करोगे। स्विंग से बनने वाला ट्रेंड किस डायरेक्शन को दिखा रही है चेक करोगे। रिवर्स में कौन सी रिवर्स हो रही है फिर चेक करोगे। सारे चीजों को डे एंड में रात में बैठ के एक एक बार चेक करोगे। फिर से मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे साथ बैठे क्यों हो। हर राज रोज जब चेक करोगे ना, हर राज जब रिवीजन मारोगे ना, रिवीजन हो जाएगी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दिमाग ना बोलेगा अबे हर रोज तो यही कांड करता है, ये तो डबल ही है। फिर आप चार्ट खोल के बोलोगे डबल है। लेकिन तभी बोल पाओगे जबकि हर रोज रात चेक करोगे कंटिन्यूअस 1 साल तक। डीएनए में शामिल हो जाएगा ना, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन मेरी बात सुन के कौन करेगा, सवाल तो ये हो गई। चूहे लोग मीटिंग कर रहे हैं, बिल्ली आता है किसी को भी पकड़ता है, टपाटप खा जाता है। कब आता है कब जाता है पता नहीं है। बूढ़ा बिल्ली बोलना चालू किया, तो एक काम करते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। वाह 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 क्या आइडिया। बिल्ली आएगा, टंग टंग का साउंड होएगी। एक छोटा बिल्ली बोलता बांधेगा कौन। तो वैसे ही मैं सजेशन दे रहा हूँ, वाह 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 ये करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन करेगा कौन, कौन करने वाला है। मैं इतने तो सारे करूंगा। लोगों में से हम कौन करेंगे करने सर, वाला है। हम करेंगे करें, हम करेंगे नहीं, करेंगे मैं सर। मैं 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 करूंगा मैं। वही कहानी है। ये सारे चीज किसने किया, हमने नहीं किया, मैंने किए। हम कौन होते, हम थे ही नहीं। अकेला मैं वन एंड ओनली था, मैंने किया। अब मैंने किया तो मेरी कितनी पावर बन गई। क्लाउड दिखा रहे हैं, सपोर्ट लिया है, रिवर्स मार रही है, टारगेट देखो दिखती है। उसने रुझान रखा है। और फाड़ेगी तो अगला दिन तब जाके दोबारा सोचने की टाइम नहीं है अपने पास। चुपचाप ले ले। चुपचाप ले ले। और डन 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 हमारे तो पीएनएल देखो, पीएनएल देखो, मौज मनाओ। समझ में बात आ गया। तो हम मिलके कुछ नहीं हो सकता है। जिसको करना है वन, ओनली वन एंड ओनली, आपको खुद को अकेले में ही करना है। मैंने जैसे किया, इसको बना दिया। ना बीवी थी, ना मम्मी था, ना बेटा था, कोई था ही नहीं मेरे साथ। उनको बोलता हूँ तो बेचारे भाग जाते हैं। क्या बोल रहा है। मैं जेट टाइप की कैंडल, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल, मारूबुजू कैंडल, पागल हो गया होगा। कैंडल ही क्या चीज होता है, मोमबत्ती है क्या कैंडल, समझे। मेरे को उनको समझाना ही था, क्यों है, क्यों समझाने हैं। मैं समझ गया उस वक्त, और मेरी समझ के बन गई कुछ इस वक्त। अब वो बोलते करता क्या है। तो वैसे ही आप अकेले में आज जो करोगे उसकी वैल्यू आज ही नहीं मिलने वाला। 4-5 साल निकलने दो, फिर प्रॉफिट में आने दो, फिर बोलेगा क्या करता है। यही है सीक्रेट। अलग से कोई सीक्रेट है कुछ दिखती है। बलिंजर बैंड वही रह गई। मिडिल बैंड मिडिल में है, लोअर बैंड लोअर में है, अपर बैंड अपर में है। प्राइस एक्शन बदल गई। अब तक लोअर बैंड को मौका मिलता था घुसाती थी, लोअर बैंड को मौका मिलता था घुसाती थी, लोअर बैंड झंडा गाड़ चुका। अब मिडिल बैंड के ऊपर उड़ गया, अपर बैंड पे झंडा घुसाएगा। मौका मिलेगा झंडा ऊपर, मौका मिलेगा झंडा ऊपर। भर भर के सी ले ले, भर भर के सी ले ले। अब तक पी चल रही थी, भर भर के पी लो, अब सी चलने वाला है, सी लो सी लो। सब कहाँ एंटर मारे, कहीं भी मार लो। जाने वाला तो काफी ऊपर है। अगर बदल बदल गई तो एक लॉट से ज्यादा मत ही उठाओ। अपन यूट्यूबर थोड़े ना है कि उल्टा एडवाइस मारेंगे। उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कांड करेंगे, लिमिट में ही रहेंगे। एक लॉट उठाओ। अगर वन साइडेड में लॉस हो जाएगा डर लगता है तो बहुत उठाओ, हेज हो जाओ। या तो कुछ ना करो तब हेज हो, या दोनों उठा लो तब हेज हो। कैसे, अगर कुछ ना किए, कुछ नहीं किए, जीरो पोजीशन नो लॉस,
अगर कुछ करते हो तो एक लॉट सी ले लिए, सी ना चला तो लॉस। एक लॉट पी ले लिए, पी ना चला तो लॉस। वन साइडेड लेंगे और वो नहीं चला तो लॉस। दोनों ही ले लो, दोनों ही ले लिए तो जीरो के बराबर हो गए हो। ये नुकसान देगा तो ये प्रॉफिट देगा, ये नुकसान देगा तो वो प्रॉफिट देगा। एक जीरो हो जाएगी, दूसरा हीरो हो जाएगा। जीरो होने वाला 30, हीरो होने वाला को 30 के पीछे एक जीरो और डाल दो। टोटल कैलकुलेट कर लो 60, 300 से 60 माइनस कर दो 240 जेब में। वो भी हेजिंग पावर, वन साइडेड सोचने का ही नहीं है, हेज पावर बोलते हैं। हेज पावर अगर ऑप्शन को राइटिंग करेंगे, स्ट्रेडल करेंगे, कर लो आर्बिट्राज, फिर स्ट्रेडल क्या होता है वो सब समझ में बात आ रहा है। ट्रेडिंग स्टाइल होती है वो सब। ऑपरेटर के पास ही अकल है तो रिटेलर क्या घास फूस खा के आता है मार्केट में? या फिर उनकी अकल में अकल होता नहीं है, वो पेड़ पे लटका के आते होंगे बंदर के जैसा। दोनों में से कोई भी नहीं है, वो बस लगाते नहीं, चलाते नहीं। क्लियर हुआ? बोले क्लियर हुआ? यस यस सर हुआ। अभी मार्केटिंग की ये ड्रामा है, हर साल हुआ है ये ड्रामा। इस साल कौन सा नया ड्रामा हुआ है? मार्केट अप ट्रेंड में चलता 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 अप ट्रेंड को खा जाता है, डाउन ट्रेंड में घुसा देता है, लोअर बैंड पे आता है, लोअर बैंड से अपर ट्रेंड के मतलब अपर बैंड के ऊपर लेके क्लाउड फिर से ग्रीन और ट्रेलिंग मारना चालू, फिर से नीचे घुसाती है, लोअर बैंड आती है, फिर मारती है अपर बैंड टू बी कंटिन्यू। वही कार्ड इधर भी फिर से मार रही है, लोअर बैंड पे आई है, अपर बैंड ये जो क्लाउड है उसको पड़ा है, अपर बैंड तक जाया। अभी वही काइंड इसको फाड़ा, यही टिप लेने आया, अपर बैंड टारगेट। लल्लू अब भी नहीं समझेंगे। अब बॉलिंजर बैंड तो डाल देगा, लेकिन क्लाउड कहां से लेके आएगा? बोलिए। बॉलिंजर बैंड सुन के बैंड तो डाल देगा, क्लाउड कहां से लेके आएगा? क्लाउड तो इनके पास होगा नहीं, रेंज कहां से देखेगा? उनको तो है नहीं। प्राइस एक्शन में कौन सी एक्शन रिवर्स एक्शन है वो तो पता नहीं है, फिर फंसेंगे। और ये समझ रहे हैं कि यूट्यूबर्स की बात सुन के फोकट में ये बहुत कुछ कर लेंगे, तुर्रम खान बन जाएंगे, सबके सब नालायक है। समझे? इनके सामने कितना ही सच बोलो फिर भी ये गधे, साफ पानी पीने वाला कहाँ है? किनको बोल रहा हूँ? व्यूअर्स को बोल रहा हूँ। और आप लोगों को क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, हर रोज रात चेक तो करो। लगेगा आधा घंटा 1 घंटा, नो प्रॉब्लम। अगले दिन 500 1000 कमाने के लिए करना पड़ता है, इसी की नाम क्या है? मेहनत है। और ये रात में आप करते हो, अगला दिन सही ट्रेड मारते हो, सही हिसाब से चलती है और पैसा बनाते हो, फिर कोई आके बोलेगा कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किए, तब आप उसको क्या देंगे? गाली। क्या देंगे? गाली। क्योंकि आपने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया ना। हर रोज रात को 1 घंटे के अंदर में इसको चेक किए, स्विंग में क्या है, ट्रेंड में क्या है, रिवर्स में क्या है, क्लाउड में क्या है, बैंड क्या बोल रहा है, लेवल क्या बोल रहा है, वेब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या बन रही है, क्या दिख रही थे, कैसे लल्लू बना रही है, किसको लल्लू बन रही है, कौन कैसे फंस रही है, कौन क्या देख रहा है। आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कुछ अच्छा पोजीशन पे जाओगे तभी यही लोग बोलेगा इनकी किस्मत देखो कितनी खुशकिस्मत है। पापड़ कितने वेले कोई नहीं देखेगा। समझे आप? दुनिया वन साइड देखता है। बोलिए, कुछ समझ में आया? जी सर। सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस देख के किसी और कोई और सोचता होगा
कितने खुशकिस्मत है ये, भगवान ने इनको कितना कुछ दिया है। भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया, जिसने पाया है उसने हासिल किया है, और हासिल किया जाता है। चलिए और क्वेश्चन है तो पूछिए, ट्रेड रिलेटेड। बोलिए, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। अपन पुराना सेटअप में लेके छोड़ने वाले हैं इसको। जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, जो तूने अब तक देखा वो झूठ, जो तू अब देखेगा वो सच। तो अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने क्या देखा? वो था झूठ। जो आप आगे देखने वाले हो वो है सच। इस महीने की अगर मैं ये निकाल सकता हूँ तो नेक्स्ट साल का मैं निकाल सकता हूँ, नेक्स्ट साल का भी लेवल में निकाल सकता हूँ। जिसने एक दिन की लेवल निकालना सीख लिया वो उस महीने के भी लेवल निकाल सकता है, वो उस साल का भी लेवल निकाल सकता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर को वो बड़े समय में रिपीट मारने वाला है। बस वो कुछ भी बदलेगा नहीं, सिर्फ टाइम फ्रेम बदलेगी और स्ट्रक्चर बड़े में मार देगा, बस उसके सामने आने वाला है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझे कि नहीं समझे? यस सर, यस। मैं 2025 और 26 की लेवल निकालने वाला हूँ। पूरा साल 12 महीने जी की लेवल 1-1.5 महीना ट्रेड होने के लिए छोड़ देंगे, बस फिर निकल के आ जाएगी। और अपन मस्त बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी देखेंगे फिर। इधर से गुलाटी जी मारा तो वो आ जाएगी, चुपचाप लेने का और बैठ जाने का, चार्ट को घूरने का नहीं। जी सर। सर थ्योरी बनाने में कितना टाइम लगा आपको? 1.5 साल लगी बस। पहला 1.5 आपने साल जो जो समझी सुन के नुकसान खाए, अगला 1.5 साल में ऑब्जर्वेशन इतनी आ गई, थ्योरी बन गई थी। आपने बैक टेस्ट करके थोड़ी बनाई, वो जो जो आगे हुआ उसको देखकर बनाई ना, प्रेजेंट को। पास्ट प्रेजेंट जो फ्यूचर। जो हो जो जो होता गया आगे ना, वही आप बनाते गए, ऐसा नहीं, हुआ ना? 2021 में जो चीज बनाई है 2024 में जाके उसको अभी तक हटाया नहीं मैंने। मैंने आपके चार्ट देखे ना जो डाले हुए हैं ना, जैसे जैसे आप चार्ट चार्ट डालते गए वैसे वैसे मार्केट आगे चलती जा रही है। वो वैसे ही चलने वाला है। अभी मैं, मेरे को पता है मार्केट में 3 ट्रेंड होगी। यहाँ से अगर कोई इसको देख रहा है तो उसकी दिमाग में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कि ये साइडवेज है, उसकी दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि ये अप ट्रेंड में है, कि ये साइडवेज में है, कि डाउन ट्रेंड में है, आखिर ये किस ट्रेंड में है। अब उसकी फैसला वो खुद नहीं कर सकता, जो इसको देख रहा है उसका फैसला ये मार्केट खुद करता है। अब इसको ऊपर जाने का है, उधर जाने का है, कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे ये जाएगा। शुरू एक कैंडल से करेगी, अगला कैंडल लेके आएगा, फिर अगला लेके आएगा, फिर अगला लेके जाएगा, ऐसे करके वो जाएगा ऊपर में। तो अब ट्रेंड शुरू कहाँ से किया? यहाँ से। अगर इसको ऊपर जाने का नहीं है तो कहाँ जाने का है? अब बोलेगा बात कौन? अब यही खुद बात बोलेगा। सुबह में क्या दिख रही थी? नीचे। तो नीचे। किसी को लगी नीचे जाएगी, जी, तो लगने के हिसाब से उसने रिएक्ट किया होगा। फिर लिया होगा तो मार्केट रिएक्शन की, मार्केट एक्शन उड़ा की रिएक्शन दिखा दिया है। उड़ा दिया सब कुछ। हाँ, अब उसकी समझ में ये इतनी सी बात अगर आ गई कि मेरे को ट्रैप किया, डाउन दिखा के ये ऊपर भागना चालू कर दिया, मैं ट्रैप हो गया। जैसे ही उसकी समझ में बात आ गई ना कि मेरे को ट्रैप किया, वो सीधा इसको उल्टा लात मारना चालू कर देगा। क्योंकि अकल आ गई है उसमें। समझे अब? जी सर। और सिस्टम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि आपको 2 मिनट के अंदर आप सही हो के गलत हो, कौन सी ट्रेंड में चल रही है, किस ट्रेंड को दिखा रही है, किस में फंसवा दिए,
किस साइड भगा रही है ऑपरेटर, अगर आपकी समझ में सिस्टम आ गई है तो आपके लिए तो 2 मिनट लगेगी कि उस ट्रेंड में थे, उल्टा चल रही है, पलटी मार दिए तो पलटी मारो। अब मार्केट किसी ना किसी को लगवाएगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा, जरूर फंसवाएगा, फिर ना लेके जाएगा। और ये गेम तो हर किसी के साथ हो रही है। आप में पहला फर्स्ट सेकंड बंदे थोड़े ना है कि अपने साथ हो रही है, बाकी के साथ सब कुछ और हो रही है सबके साथ सभी यही हो रही है। सबके साथ यही होता है। तो सब तो एक ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ही स्टेशन पे सबको जाना है और सब मरीज बन गए हैं अब रेंज कैसे निकालने होते हैं, डायरेक्शन कैसे पता करना होता है। अगर साइडवेज में होगा तो कितनी सी एरिया, इतनी सी एरिया इसकी साइडवेज है, क्योंकि पीछे से सारे जितने भी कैंडल को आप घुसाओ सब इस रेंज के अंदर घुसी हुई है। अगर साइडवेज आगे चलना है तो इतनी सी है। तो ऑप्शन राइटर लोग जो होंगे वो कहाँ की बेच के बैठे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये साइडवेज है, तो वो बेचे होंगे, तो इसको बेचे होगा, इसका बेचा होगा, इसको शॉर्ट किया होगा, इसको राइट किया होगा। अब मार्केट जैसे ही ब्रेक आउट मारेगा तो मार्केट किसी ना किसी एक डायरेक्शन को तो उसको जाना ही पड़ेगा। लाइफ टाइम 6 महीने तक इसी साइडवेज में रेंगता गया, रेंगता गया, रेंगता गया, तो सारे ऑप्शन ट्रेडर भाग जाएंगे कॉल खरीदने वाला भी भाग जाएगा, पुट भी भाग जाएगा, क्योंकि ट्रेड में मजा ही नहीं आएगा। 6 महीने तक एक ही जगह पे घसीटे जा रहे, घसीटे जा रहे, घसीटे जा रहे, जब भी आओ तब भी टिके, जब भी आओ तब भी टिके, ना कॉल में प्रॉफिट, पुट पे प्रॉफिट। तो ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन छोड़ देगा, तो हर वक्त नहीं चलने वाला ना, एक लिमिटेड टाइम तक चलने वाला है। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कि चलो सी में प्रीमियम धड़ाधड़ बनना चालू, या फिर ब्रेक डाउन, चलो प्री पी में प्रीमियम बड़ा धड़ाधड़ बनना चालू। और रिटेलर भी समझ जाएंगे साइडवेज में नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, कब ब्रेकआउट मारेगा और कब ब्रेक डाउन मारेगा, जबकि ये राइटर लोगों की पूरा पेट भर जाएगा। रिटेलर की खून चूस के जब ये ऑप्शन राइटर की साइडवेज की पेट भर जाएगा, उसके बाद आएगा ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। अब समझे? जी सर। तो हम किसके ओर से खेले, यूट्यूबर बन के बाकी के यूट्यूबर के जैसा खेले अगर मगर तगर पगर, या ऑपरेटर बन के चुपचाप साइलेंट रहे कि रिटेलर मर रहे हैं, मरने दो इनको, इनकी हाल पे छोड़ दो, या फिर रिटेलर की फेवर साइड लेते हैं कि तुम बेवकूफ लल्लू लोग समझ नहीं पा रहे हो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। किसी एक किनारे से तो अपने को चलना था ही। अब रिटेलर की फेवर लेके आए तो ये गांडू रिटेलर बोलते क्या है। एक कमेंट आज किसी ने मेरे को किया कि तुम्हारी अगेंस्ट में कोई मैसेज आता है तो तुम उसको डिलीट कर देते हो। मैंने बोला मेरे को मैसेज करने से अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हो तो करो, हर रोज करो किसने मना किया, करो। लेकिन तुम तो साला अकल के अंधे हो। अकल के अंधे जितने हो क्योंकि खुद की अकल चल नहीं रही है, उतना सोसाइटी की दुश्मन हो, क्योंकि खुद कुछ नहीं कर रहे हो, कोई कुछ करता है तो उसको मैसेज में हैरेस करते हो, तो सोसाइटी की भी दुश्मन बन गए हो। और जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, कोई तुमको दूसरा मिलता ही कहाँ है। अब आप लोग पेमेंट करके आ गए तो आपको इंडिकेटर मिल गया, इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया, फोकट में, चलो जितना पकड़े फोकट में उतना ही समझ लो, लेकिन फिर भी तो अकल घुटने के नीचे ही रहेंगे इनके कहाँ उठेगा घुटने से, समझे आप ये सब बेवकूफ जब है। जब तक इधर उधर का सुनना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। और एक बंदा मेरे को दो दिन से फोन पे परेशान, मतलब इतना परेशान किए जा रहा है, सर डिस्काउंट दे दो, सर डिस्काउंट दे दो, सर डिस्काउंट दे दो। क्या डिस्काउंट करूंगा मैं आप लोग 30,000 दिए, किसी ने 15 दिया, उनके लिए भी वही नियम लागू होगी, या तो 15 देख के बिगिन में आ जाओ या एडवांस पे आ जाओ। अभी तक किसी बिगिन वाले बंदे को मैंने बोला कि नहीं ये एडवांस से रिलेटेड चीज है, आपको सुनने को नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं बोला। बिगिन को पता ही नहीं क्या एडवांस है और क्या बिगिन है समझे कुछ, उनको एडवांस बोल भी तो खोपड़ी में कहाँ घुसने वाला है। यही तो बात है।
तो बिगिन को पता है ही नहीं क्या एडवांस है और क्या बिगिन है। 7 तक दिए है उतना तो उनको पता है, उसके आगे की कुछ भी बोलो उनके ऊपर से निकलने वाला है। अब उनकी इंडिकेटर चिपका देता हूँ, उनका इंडिकेटर उनको चिपका देते हैं, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन में चले जाएंगे और चिपका देंगे। अभी उनको क्या सिग्नल दे रही है, क्यों दे रही है, कहाँ चेंजेस हुए हैं उनको पता ही नहीं है। बेचारे डबल वाई देखेंगे तो वाई मारेंगे, डबल सेल देखेंगे तो सेल मारेंगे। अभी भी रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट हो रही है, यहाँ डार्क कलर में सेल और एक सेल आया हुआ है, ये देखो। बेचारे अभी क्या कर रहे हैं, बेचारों को कितनी प्रॉफिट परसेंटेज मिलने वाला है उनको खुद को भी पता नहीं है कि अगर मैं इस सेटअप के साथ यूज टू होता हूँ और चलता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है। वो कमाएंगे नहीं ऐसा नहीं, वो कमाएंगे, उनकी समझ में आएगा नहीं ऐसा भी नहीं, ये भी आएगा कि ये जो है ये प्रीवियस महीने की रेड है, ये रिसेंट महीने की ओपन हुआ है, रिसेंट महीने की लो है, यहाँ पे बाई बोल के बैठा है, इसको अगर काटता है एक बाई और आता है तो डबल बाई बन गई है, चुपचाप बाई मोर और जितना ट्रेलिंग होके ऊपर लेके जाता है उतना बैठ। उनकी बस इतनी समझ में आएगी, कहाँ सीएमपी है, कहाँ कॉल टारगेट 1 है, क्या उसकी रेंज है, उनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, समझे अब। जी सर। और उनको भी हेड एंड शोल्डर दिख रही है, यहाँ से ये लिया है, वहां से वो गई है, ये गया है, वो गया है, उनको भी दिख रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही दिख रही है। एडवांस वालों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा तो बिगन को कुछ और थोड़े ना दिखेगी। उनको भी वही दिख रही है। वो तो सबको सेम ही दिखेगा। अब यहाँ पे सपोर्ट रेस्पेक्ट हो रही है, उनके आंखों के सामने भी वही हो रही है जो एडवांस के सामने हो रही है। अगर ये और ऊपर लेके जाएगा तो इसकी मूव कुछ इस प्रकार से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा है, वो उनके भी वही आ रही है, लेकिन उनको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक्स्ट्रा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर चार्ट पैटर्न कौन सी है, कौन सी बन रही है, किस तरीके से वो बनता है, बनते हुए कैसी दिखती है, वो समझने पड़ेंगे तब। अब 369 लगाएंगे लगाएंगे तो उनकी आंखों के सामने ही। लेकिन क्या 6 है, क्या 3 है, क्या 9 है, उस मूव में क्या होने वाला है उनको कुछ पता है ही नहीं। आप समझे। जी। जो जिनको दिया उनको पढ़ने के बाद समझ नहीं आता है, और जिसने ना पढ़ा उसकी समझ में घंटा आएगी, और उसकी जो समझ मेरे को के क्या आएगा। वीडियो में देख रही उनकी समझ में खा कहेगा। अगर मेरा वो क्लास कोर्स देने से ही बात बन जाती तो मेरे को इतना गला फाड़ने की जरूरत क्या है। लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल कराने की जरूरत क्या है। समझे कि नहीं समझे, थ्योरेटिकल दे दिए, इंडिकेटर दे दिए, बाकी आप अपने आप से कर लो, बोल देते टाइम तो छोड़ देते तो। टाइम तो लगेगा ना सर, क्योंकि इधर उधर का जो अंदर घुसा हुआ है जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं घुसता। अगर मैं आपको टाइम इंडिकेटर लगेगा। दे दिया, थ्योरेटिकल दे दिया, रॉ मटेरियल सब कुछ देने के बाद बोलता आप अपने आप कर लो, तो फिर आप क्या करते, मेरे को गाली देते, मेरे को जानबूझ के गाली खाना पड़ता। क्यों। समझ में नहीं आ रही है। और फिर इंडिकेटर तो है, लेकिन रिपेंट कब हो रही है, किस मूव में कौन रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, उसके अंदर साइकोलॉजी क्या रखना चाहिए, किस कैंडल की क्या मतलब बन रही होती है, अगर मैं समझाऊंगा नहीं आगे चल के हेड एंड शोल्डर कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाती है, उसमें भी पैटर्न यू पैटर्न साइकिलिंग कैसे हो रहा होता है, नहीं समझाएंगे तो फिर गाली नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी। समझे अब। जी सर। गाली देगा, शाबाशी थोड़ी देगा। और वही कांड हो रही है। अब पब्लिक क्या कर रहा है, हर महीने पे एक बैच चल, भीड़ इकट्ठा कर रही है, पब्लिक पेमेंट लिए जा रहा है, किसी को समझा ढंग से नहीं पा रहा है, उस बंदे को 1 to 1 टाइम देना है, उसको अकेले में बिठा के उसको समझाना है, दिमाग में कचरा ये घुसी है, इसको निकाल के फेंको, इस कचरे में फोकस मारो। ग्रुप में बैठो तो पढ़ के बैठो, नहीं तो कोई हायर लेवल की क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारी दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए पढ़ो और फिर बैठो। और वहां पे सिर्फ पैसा हर पे जा रहा है और फोकस नहीं किया जा रहा है किसी पे। खुद भी ट्रेडर बन के ट्रेड मार रही है, उस समय क्वेश्चन आती है ट्रेड देखूं क्या स्टूडेंट देखूं, तो दोनों की खाना क्यों है, किसी एक से तो खा ही लिए, स्टूडेंट से खा लिए है, अब स्टूडेंट के पीछे ड्यूटी तो करो।
समझे कि नहीं समझे? किसी एक किनारे से चलो। अब तक मार्केट क्या कर रहा था? वॉल्यूम बेस बार, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम के साथ बेस बनी है, वॉल्यूम बेस बार यहाँ से यहाँ तक बेस शिफ्ट हुई है, फिर वॉल्यूम बेस बार की धज्जियां उड़ाना चालू कर दिए। यहाँ से नीचे घुस गई, फिर नीचे घुस गई, फिर नीचे घुस गई, फिर नीचे घुस गई, यहाँ तक घुसवा दिए। अगर आगे चल के यहाँ से कोई वॉल्यूम बेस बार बनता है तो अपने को ये बेस से वेव 1, वेव 2, वेव 3 ऐसे करके जाना पड़ेगा। फिर अब इसको समझने के लिए आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। फिर कहाँ से कहाँ बेस बनी हुई है, इस बेस को बना के बैठे हुए हैं। अगर यहाँ बेस बनती है तो फिर ऐसा जैसे मूव इसने लिया है वैसा मूव ये यहाँ से चालू करने वाला है। अब सेलर लोगों को पहले ये चुम्मा लगाएगा, ऐसे 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 चुम्मा लगा के एक नैरो रेंज यहाँ कहीं बनवाने वाला है। फिर ये ऐसे और ऐसे होने वाला है। फिर ये जो नीचे घुसवाएगी ना, फिर मजा आएगी। तब अपन को क्या दिखेगी? तब अपन को क्या दिखेगी? 369। यहाँ से जो बटन नीचे दिखेगा घुसवाएगा तब अपने 369 को क्या दिखेगा? प्ले बटन दिखेंगे। प्ले बटन नेगेटिव नेगेटिव प्ले बटन दिखेंगे। अभी विगेन से पूछो क्या है ये सारी चीज, अपन किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वो तो बोले कौन है विगेन से? ट्रायंगल है, वो बोलेंगे ट्रायंगल है। अब बिगिन ग्रुप से कौन है? बिगिन ग्रुप से कौन है? मैं बिगिन का ही हूँ ना सर। आप बिगिन से हो। अब आप बोलो अपन क्या क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या समझ पा रहे हो? जितना मेरे को मालूम है उतना ही मैं सुन रहा हूँ, खाली सुन रहा हूँ। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? अपन तो बोल देंगे ज्यादातर कैंडल ग्रीन आने वाला है, तो चार रेड आएगी, रिवर्स मारेगी और ऊपर स्विंग चेक करके देखोगे, हायर हाई मारेगी, हायर लो मारेगा, फिर ट्रेंड बनते हुए देखने वाले हो। और ये ऑल टाइम हाई के नजदीक लेके फिर पटकने वाला है, उल्टा होने वाला है। सुनते ही रह गए, तो फायदा क्या हुआ? मार्केट सपोर्ट को रेस्पेक्ट करना चालू कर दिया तो रेजिस्टेंस फाड़ना चालू कर देगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ना रहा, समझे? एक तलवार में, एक मयाम में एक ही तलवार होगा। एक साइड में एक ही मूव मारेगा, डाउन मूव में मौका मिला तो घुसा नीचे, और अप मूव में मौका मिला तो घुसा ऊपर होएगा। अब 369 में पूरा मूव पहले से बोला हुआ है, कौन से कैंडल आने वाले, स्विंग में क्या बनने वाला है, कैसे किसको रेस्पेक्ट करने वाला है, सब बोल के रख दिए। लेकिन आपके सामने अभी वही बात रिपीट मारूंगा, लेकिन आपकी खोपड़ी में घुसने वाला नहीं है। यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या समझ पा रहे हो। समझे कि नहीं समझे? स्विंग से ट्रेंड बनती है। जी। स्विंग से क्या बनता है? ट्रेंड बनता है। ट्रेंड, ट्रेंड से क्या बनती है? वेव। ट्रेंड से वेव बनता है। अभी ये बिगिन वाले के अंदर स्विंग तक है, लेकिन अपन स्विंग से भी ज्यादा ट्रेंड को भी इसमें घुसा के रखे हैं, लेकिन वेब नहीं घुसाए। वेब इसमें नहीं है। आपको स्विंग तक पता है लेकिन आपको ट्रेंड की खबर नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। जिस दिन समझ में आने के लिए भूख जगेगी उस दिन अपग्रेड हो जाओगे। जी। जब तक आपके अंदर भूख नहीं जागती जानने की, तब तक जितनी मिली है उतने में तथास्थ। कुछ पाने के लिए कुछ चाहत होनी चाहिए ना, गोल होना चाहिए कि मुझे इस चीज को छूना है, तब आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन, अभी रूल। बिगिन में कोई कमी नहीं है, जिसके पास अकल होगा वो इससे भी काफी कुछ निकाल लेगा। सही बात है, हो जाएगा। क्योंकि अपना इंडिकेटर एडवांस होते हुए भी वो बिगिन से ही चालू हुई है। अब समझे? अपना ये एडवांस डाल दिया, उसमें भी रेजिस्टेंस वही है जहाँ की बिगिन के लिए रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट हुआ है। अब पता नहीं बिगिन में सपोर्ट को उसने प्लॉट कर पाया भी है या नहीं।
यहाँ पे सपोर्ट है, डार्क लाइट कलर की बाई बोला है, मतलब सपोर्ट पे यहाँ सपोर्ट है, एक लाइन आना चाहिए। अगर ना आए तो आपको अकॉर्डिंग थ्योरी थ्योरी खुद को ही लाइन खींच लेना पड़ेगा, या फिर इसी लाइन को आपको एक्सपेंड कर देना पड़ेगा। जैसे कि ये एक्सपेंड हुआ है तो आपको इसको भी एक्सपेंड कर लेना पड़ेगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तो मस्त चैनल दिख रही है मेरे को, ये चैनल दिख रहा है। बिगिन वर्जन मेरे को फेवरेट लगता है। बिगिन के अंदर ज्यादा लफड़ा नहीं है, बस इसलिए अच्छा लगता है, सिंपल है वो। एडवांस के अंदर एडवांस लेवल की चीजें है, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन एडवांस जितना एडवांस लिया, आपको अगला मूव और उसकी अगला बोलेगा, बिगिन नहीं बोल पाएगा। यस सर। चलिए और क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी क्या हुआ है, ऑल टाइम हाई वहां पे डॉट डॉट लेवल लेके आ गया, ये वाला हाई वहां पे डॉट डॉट लेवल लेके आ गया, ये वाला लो उस पे डॉट डॉट लेवल लाइन लेके आ गया, ये वाला लो उस पे डॉट डॉट मार दिए, ये वाला हाई डॉट डॉट मार दिया, ऑल टाइम लो इस पे डॉट डॉट मार दिया। अब प्राइस जब नीचे घुस रही थी, इसको टारगेट बनाया, इसको टारगेट बनाया, फिर इसको टारगेट बनाया, तब तक ये लेवल यहीं पे थे डॉट 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 डॉट। जब ऑल टाइम लो लग गई, ये लेवल शिफ्ट होना चालू हो गई, बदलना चेंज होना चालू हो गई। अब मैं वही देख रहा हूँ, जब इधर से इधर घुसती है तब लेवल ये होते हैं, ये होते हैं लेवल, ये थे लेवल, इन सबको टारगेट बना के घुसा दिए। अब सब घुस गई है, अब ये उठा रही है, अब साइकिलिंग हो रही है। यहां से ये क्या हो रही है, साइकिलिंग हो रही है। यहां से देखेंगे तो बियर टू बुल टू बियर में घुसाई, बियर टू बुल में घुस रही है। फिर से अब फिर से पूछेंगे बिगिनर को, क्या समझ पा रहे हो? ये भी एक प्ले बटन की प्ले बटन है 369 का, बियर टू बुल साइकिल और बियर टू बुल साइकिल। चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा। लेकिन बिगिन की समझ में नहीं आने वाला, बिगिन के समझ में नहीं आएगी तो व्यूअर के समझ में कहां से आने वाला, व्यूअर के समझ में और नहीं आने वाला। कि क्या है वेव, बनते कैसे है, वेव ऐसे बनते हैं। अगर इसके बीच में से एक लाइन खिसका दो तो ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है, फिर से टॉप होता है तो फिर से बॉटम होती है। तो वैसे ये टॉप हुई है तो ये बॉटम थी। अब उन दोनों की मिडिल मिडिल से लाइन निकाल के इसको ऐसे और ऐसे खींचो तो यही वो मिडिल पॉइंट है जो टॉप है और ये बॉटम है। ये अगर वेव किसी की समझ में आ गई, वही वेव चल रही है, उसके लिए इलियड वेव नहीं चाहिए, ना इलियड वेव चाहिए ना डब्ल्यूडी ज्ञान चाहिए। खुद की ज्ञान ही डब्ल्यूडी ज्ञान बन जाएगा फिर, और मार्केट का वेव इलियड वेव बन जाएगी फिर। समझे कुछ? जी सर। और आपका नॉलेज उसको बीट करने के लिए किसी और माइका लाल अभी पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उस माइके लाल को तो आपका नॉलेज ही पता नहीं है, वो किसी और की नॉलेज को कॉपी कैट बन के म्याओ म्याओ कर रहा है। यस। जितना आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, उतना आप पहचानना सीख जाओगे। चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, वैसे भी 1-1.5 घंटा होने वाला है।